एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो। काम हो जैसे और किसी का, उसे और कोई करता है। दिल में जिसके प्यार नहीं है, दम प्यार का भरता है। घट घट के ज्ञाता के आगे, इलम जिसे है गैबों का। काम न आए बेख किसी का, वेद खुलेगा ऐबों का। औरों को करने को कहता, लेकिन खुद न करता है। 84 के चक्कर में वह पैदा होता मरता है। मन में जिसके हरि बस जाए, खुद हो जाता है निरंकार। उसकी बात मानने वाला हो जाता भव सागर पार। मानो जो भी जाने तुझको, जो भी तुझको प्यार करे, अवतार चरण रज लेकर उसकी हर कोई बेड़ा पार करे। एक तू ही निरंकार। काम हो जैसे और किसी का, उसे और कोई करता है। कहते हैं सतगुरु महाराज जी, इस अपने इस मन रूपी बर्तन में जितने उत्तम क्वालिटी के, जितने ऊंची अवस्था के, जितने महान संस्कारों का बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा महान संस्कार इस आत्मा के अंदर इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो फिर ये आत्मा उतनी ज़्यादा मजबूत ताकतवर बनती चली जाएगी। और जितने ज़्यादा इस आत्मा में गिरावट वाले संस्कार इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा ये कमज़ोर और निर्बल होती चली जाएगी। तो इसी बात को समझाते हुए सतगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे काम तो कोई और करता है, और लेकिन है किसी और का, तो हमें जो हमारा काम है इस मालिक की याद में एक एक सांस को बिताना, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। गुरु ने तो निरंकार से जोड़ दिया, अब उससे जुड़े रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उससे अलग हो गए या जुड़े हुए हैं, वो हर एहसास हर सांस के साथ मालिक की याद में जिया गया जीवन तो जुड़े हुए हैं, समझो। घट घट के ज्ञाता के आगे। फिर कहते हैं कि हर आदमी की जानने वाला है, मन की क्या इसमें भरा पड़ा है, तो इसके आगे क्या छुपाएगा आदमी। आखिरी वक्त जब सांस कटती है, सांस रुकती है, आखिरी वक्त में जब सब भेद खोलने पड़ते हैं, अपने आप बता देता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कैसी भक्ति करी कैसे नहीं करी। अपने ऐबों को, अपनी बुराइयों को इसके सामने नहीं छुपा पाएगा। आखिरी समय में उसको सब कुछ कहना पड़ता है, सब कुछ बोलना पड़ता है। फिर कहते हैं औरों को करने को कहता है, लेकिन खुद औरों को तो समझाता है कि ये करो वो करो, लेकिन आप अपने मन को कभी संभाल नहीं करता कि मेरा मन कौन सी दिशा में जा रहा है। तो इसी बारे में गुरु महाराज जी कहते हैं 84 के चक्कर में बार बार होना मरना, यही अपनी आत्मा के साथ अन्याय करना है। यदि हमें इस आत्मा को अपने 84 चक्कर से बचा देंगे, नए नए जन्मों को में इसको घूमने से बचा लेंगे, तो यही हमारा विशेष मकसद है इस मनुष्य शरीर को पाने का। फिर कहते हैं जिसके मन में हरि बस जाए खुद हो जाता है निरंकार। यही है एक काम की बात है कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में ज्ञान का उजाला हर समय तभी बना रहेगा जब हम स्वयं एक निरंकार का रूप बन जाएंगे। सब स्वयं एक, हर समय हमारे मन में खुद एक निरंकार बसा हुआ हमें एहसास होगा, उसकी बात मानने वाला हो जाता। फिर उस निरंकार में हुए व्यक्ति की बात को सुनने वाला, मानने वाला, उसको शांति मिलती है, सुकून भी मिलता है, वो भी भवसागर पार हो जाता है। तो इसी विचारों के साथ
प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।